नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसे पर ट्रक से टकराई सवारियों से भरी बस, 55 यात्री घायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट बैठक। अनूपगढ़ में आंधी से 20 कच्चे मकान ढहे, 19 घायल। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंदी भूख हड़ताल पर। 600 करोड़ से बदलेगी जयपुर एयरपोर्ट की सूरत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अजमेर उदयपुर हाईवे पर मंगलवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। लालपुरा के पास गुजरात से अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह से लौट रही वीडियो कोच बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 55 यात्री घायल हो गए। घटना रात करीब 1 बजे की है। ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, पीछे से आ रही बस नियंत्रण खो बैठी और ट्रक से टकरा गई। टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को 25 लोगों को गंभीर हालत में राजकीय अमृतपाल अस्पताल ब्यावर में भर्ती करवाया गया है। बाकी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 5 बजे होगी। यह बैठक सुषमा स्वराज भवन में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मोदी सरकार 3.0 के लिए 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार सत्ता में 11 वर्ष पूरे करने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन भी हुई बारिश से राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम केंद्र ने आज भी 29 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक जिलों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर के दुद्दू में पिछले 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। 2 दिन से हो रही बरसात के कारण जयपुर के अधिकतम तापमान में करीब 60 डिग्री की गिरावट हुई है। वहीं श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में ओले गिरे तो अनूपगढ़ में तेज आंधी से करीब 20 कच्चे मकान ढह गए। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। राजस्थान की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में हार्डकोर बंदी 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। बंदी अपनी जेल बदलने की मांग को लेकर जेल प्रशासन से नाराज है। बंदी इससे पहले भी जेल महानिदेशक को पत्र लिखकर सुसाइड की धमकी दे चुका है। पाली निवासी सुरेंद्र सिंह पिछले 6 महीने से हत्या के मामले में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। विचाराधीन बंदी पिछले 4 दिन से जेल बदलने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चल रहा है। जेल अधीक्षक आर अनंतेश्वर के अनुसार मुख्यालय के आदेश से जेल बदली जा सकती है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए अब 600 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसका काम पूरा होने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर और अधिक फ्लाइट का संचालन हो सकेगा, बल्कि पर्यटकों को भी और अधिक सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। इन परियोजनाओं के तहत टर्मिनल 2 का विस्तार और मौजूदा टर्मिनल पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिससे साल 2027 तक जयपुर एयरपोर्ट अनुमानित 8 मिलियन वार्षिक यात्री भार को संभालने में सक्षम होगा। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और तापमान की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य समय में परिवर्तन किया गया है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में मनरेगा के कार्य अब प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12:30 तक करवाए जाएंगे। यह अवधि में ब्रेक नहीं मिलेगा। ये आदेश 15 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया है। बुधवार को जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त से लगभग 16 घंटे लेट है। वहीं दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट भी अब तक जयपुर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। दरअसल बुधवार को स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 58 को सुबह 7:55 पर दुबई से जयपुर पहुंचना था, लेकिन फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर जयपुर नहीं पहुंच पाई। उम्मीद जताई जा रही है कि अब दुबई से स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SG58 आज शाम तक जयपुर पहुंचेगी। वहीं जयपुर से स्पाइस जेट एयरलाइंस की ही फ्लाइट संख्या SG57 को सुबह 8:55 पर दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन यह फ्लाइट भी अपने निर्धारित वक्त पर उड़ान नहीं भर पाई। ऐसे में स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SG57 देर रात 1 बजे तक दुबई के लिए उड़ान भरने की संभावना है, जिसकी वजह से दुबई से जयपुर आने वाले और जयपुर से दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को परेशान हो रहे हैं। अलवर शहर में NEB थाने के बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में आज बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे आग लग गई। आग बुझाने से करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। आग से दुकान मालिक को कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें दूर तक पहुंची तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान मालिक गंगाराम है, जिसका कहना है कि मंगलवार को दुकान सही सलामत बंद करके गया था। आग लगने का कारण समझ नहीं आया। आग से मोटा नुकसान हो गया। राजसमंद में नाथद्वारा के श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चिकित्सालय आवास परिसर और एम्बुलेंस का क्षेत्रीय सांसद महिमा कुमारी और विधायक शिवराज सिंह ने मेवाड़ ने लोकार्पण किया गया।
विधायक व सांसद ने मंगलवार शाम को करीब 7 करोड़ की लागत से बने 30 स्टाफ क्वार्टर्स व 9 लाख रुपए की सांसद निधि मिली एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस दौरान 3 करोड़ की लागत से सीसी रोड, 1 करोड़ 60 लाख की लागत से एसटीपी प्लांट व 9 करोड़ 32 लाख की लागत से चिकित्सक उपकरण की घोषणा की गई। गुजरात की कंपनी ने धोखाधड़ी कर अजमेर के व्यापारी से 26 लाख रुपए हड़प लिए। आरोप है कि व्यापारी की ओर से खरीदे गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दूसरी जगह बेच दिया गया। क्रिश्चियन थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मंगलम रेजिडेंसी प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर निवासी शक्ति सिंह रावत ने परिवार में बताया कि वे स्काईलाइट पेट्रोलियम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय स्टीफन चौराहा अजमेर में डायरेक्टर है। कंपनी ने 21 जनवरी 2024 को 33 किलोग्राम 640 मिलीग्राम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाया था। भरतपुर की मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2025 में सिलेक्शन होने के बाद भी नियुक्त मिलने पर तलवार लटक गई है। यूनिवर्सिटी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सहित 4 विधायकों के दबाव में 26 मई से शुरू होने वाले बीएड परीक्षाओं को स्थगित तो कर दिया, लेकिन आगामी तारीख घोषित नहीं की। ये परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर में हो सकती है। अब अगर बीएड परीक्षाएं नहीं हुई तो उसी दौरान फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। साथ ही कॉलेजों में बीए सेकेंड ईयर का सेशन भी लेट शुरू होगा। राजस्थान सरकार के वर्षा जल संरक्षण अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़ा का बुधवार को झुंझुनू में भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर रन फॉर एनवायरमेंट और पर्यावरण जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, स्काउट और गाइड्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह महत्वपूर्ण आयोजन वन विभाग और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में उत्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रामावतार मीना ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। डूंगरपुर में वन विभाग की ओर से बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। साबेला बाईपास से शुरू हुई दौड़ लक्ष्मण मैदान पर जाकर समाप्त हुई। यहां अधिकारियों ने दौड़ में शामिल लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग ने आज रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया। एडीएम दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर और डीएफओ रंगा स्वामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद यह दौड़ साबेला बाईपास से शुरू होकर गांधी आश्रम से कलेक्ट्रेट मार्ग होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 1 दशक पूरा होने पर इस बार का योग दिवस बड़े योग उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है। अन्य विभागों में भी योग दिवस पर विभिन्न गतिविधियां होगी। शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के अनुसार अब सभी शिक्षकों को योग दिवस आयोजन में भाग लेना होगा। कोई शिक्षक दूसरे जिले का प्रवासी है या पदस्थापन संस्था से दूसरी वाले स्थान पर है और ग्रीष्म अवकाश में अपने घर चले गए हैं तो उन्हें वहीं पर नजदीकी स्कूल में जाकर योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेना होगा। नोडल अधिकारी इसकी सूचना उच्च स्तर पर भेजेंगे। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के साथ उन्हें टाटा मोटर्स की एक चमचमाती कार कर्व ईवी भी मिली है। वहीं अवार्ड प्रेजेंट कर रहे कमेंटेटर हर्षा भोगले ने मजाकिया लहजे में कहा कि जो कार उन्हें मिली है वो इसे चला भी नहीं सकते। दरअसल कमेंटेटर हर्षा भोगले वैभव की उम्र को लेकर कमेंट कर रहे थे। आईपीएल में हर साल सबसे तेज स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी को एक खास इनाम दिया जाता है। इस साल वैभव सूर्यवंशी के नाम ये खिताब रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।